नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कई बार हम कह चुके हैं कि जब नया निजाम आता है तो पुराने छाप को मिटाना और अपनी सरकार के इकबाल को पत्थरों पर लिखवाता है। और ठीक वैसे ही अब मोहन यादव पुरानी सरकार के फैसले को पलट रहे हैं और अब अपने हिसाब से नई इबारत लिख रहे हैं। चलिए समझाते हैं कि क्या कुछ ले रहे हैं वो फैसले इस रिपोर्ट में। दरअसल 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। फिर एक हफ्ते के अंदर शिवराज के उत्तराधिकारी का ऐलान हुआ और दुनिया के सामने जो नाम आया वो थे मोहन यादव। और जब मोहन यादव ने शपथ ली तो अपने कार्यशैली में काम करना शुरू भी कर दिया और अब तक शिवराज सरकार के कई फैसलों को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है या उनकी कार्यशैली बदल दी गई है। और अब उसी कड़ी में शिवराज का एक और बड़ा फैसला पलटा गया है। खबरों की माने तो मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में हुई निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोग की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। और इसकी सूचना प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निगम मंडल में सभी अशासकीय नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। और इसी से भोपाल में भगदड़ मची है और सब शिवराज के नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है कि मोहन यादव शिवराज की सारी निशानियां खत्म कर रहे हैं। और जिस तरह से शिवराज ने उमा भारती को साइडलाइन किया, ठीक उसी राह पर अब मोहन यादव हैं और वही कर रहे हैं जो कभी अपने जमाने में शिवराज किया करते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मोहन यादव ने शिवराज सरकार में नियुक्त अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर नए सिरे से नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें अब मोहन यादव की छाप होगी और उनको जिसे लगेगा उनकी नियुक्ति करेंगे। इसके साथ ही साथ कहा जाने लगा है कि अब शिवराज बीते काल हो चुके हैं और उनकी अब कोई सुनता नहीं। आपने देखा होगा कि झाबुआ में जब पीएम मोदी आए थे तो उनको मोदी से काफी दूर बैठाया गया था और जब मोदी नमस्कारी ले रहे थे तो सीधी आंखों से देखा तक नहीं। ये सभी सारे अब कह रहे हैं कि अब आपको चुप हो जाना चाहिए और जो मोदी शाह का आदेश है उसे मान लेना चाहिए। इसी में भलाई है। अगर आप मोदी शाह के खिलाफ कुछ करेंगे तो आपका किस्सा ही खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आपको सीएम पद से हटाया गया, आपको जानकारी होगी कि सीएम पद से हटाए जाने के बाद शिवराज ने दिल्ली को लेकर कई बयान दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुप्पी साध ली और अब तक वो चुप ही हैं। इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज भी बाबूलाल गौर, उमा भारती की तरह अब भुलाए हुए किस्से हुए जा रहे हैं और मोहन यादव मध्य प्रदेश में अपनी नई इबारत लिख रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।